की मरीजा को होश आता है, आयरा फौरन उसके पास पहुंचती है और बेचैनी से पूछती है, तुम्हें यह जहर किसने दिया? लड़की कमजोर आवाज में रोते हुए आयरा को बताती है कि वो एक पार्टी में गई थी जहां पॉटफारिया स्वाट ने उसे कोई नशा आवर चीज पिलाई। उसके बाद उसकी वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दी गई। वो कहती है कि अब वो एक कमीरबार के साथ कहीं मुना दिखाने के काबिल नहीं रही, क्योंकि फारिया ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये सुनकर आयरा के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन सवाल करती है, पर यह जहर तुम्हें किसने दिया? लड़की फूट फूट कर रोती है और कहती है, डॉक्टर साहबा, मुझे किसी ने जहर नहीं दिया। मैं खुद अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। लोग मेरे बारे में गंदी बातें कर रहे थे। मेरे माँ बाप को धमकियाँ मिल रही थी कि अगर मैंने जबान खोली तो मुझे जान से मार दिया जाएगा। मैं अपने माँ बाप को बचाना चाहती थी, इसीलिए मैंने खुद जहर खा लिया। फारिया बहुत खतरनाक लड़की है, उसी ने मुझे उस दलदल में धकेला है। ये सब सुनकर आयरा पर हकीकत आश्कार हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि ये सब फारिया की सोची समझी साजिश है। उसी लम्हे आयरा फैसला कर लेती है कि वो खामोश नहीं रहेगी। वो सीधी पुलिस स्टेशन पहुंचती है ताकि अपनी मरीजा के लिए फारिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सके। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही आयरा पुलिस स्टेशन में दाखिल होती है, अचानक उसका सामना कामियार से हो जाता है। कामियार वहाँ क्या कर रहा है? और आयरा और कामियार का उस तरह आमने सामने आ जाना क्या महज इत्तेफाक है या कुदरत का कोई इशारा? आयरा हैरत से कामियार की तरफ देखती है, जबकि कामियार एक लम्हे के लिए रखकर फौरन नजरें चरा लेता है, क्योंकि अब वो आयरा का चेहरा तक देखना नहीं चाहता। आयरा बगैर वक्त जाया किए पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाती है और मजबूत लहजे में कहती है कि उसकी मरीजा ने अगरचे खुदकुशी की कोशिश की है, मगर उसे शदीद हिरासानी का निशाना बनाया गया है। इसकी वीडियोस बनाकर वायरल की गई हैं। इसलिए वो चाहती है कि पुलिस खुद जाकर उसका बयान ले और उस केस पर फौरी कार्रवाई करे। ये सुनकर पुलिस फौरन मुतहर्रिक हो जाती है। दूसरी तरफ जब कामियार घर वापस आता है तो सीधा अपनी दादी के पास जाकर बैठ जाता है और भरी हुई आवाज में कहता है, दादी, आज मैंने फिर आयरा को देखा है, मगर दुआ करें कि अब वो कभी मेरे सामने न आए। मुझे उस लड़की से नफरत हो गई है। मैंने खुद को बदलने की बहुत कोशिश की, मगर उसने मेरी एक भी कोशिश कबूल नहीं की। अल्टा मुझे धक्के देकर अपनी जिंदगी से निकाल दिया। मैं अब जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। दादी, दुआ करें कि मैं मर जाऊं। ये सुनकर दादी सख्त लहजे में उसे डांटती हैं और कहती हैं, कामियार, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? ऐसी बातें जबान पर लाना भी गुनाह है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या आयरा सच जानने के बाद कामियार से मिलकर सब कुछ साफ करेगी, या फिर ये गलत फहमियां दोनों की जिंदगियों को हमेशा के लिए जदा कर देंगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। जैसे ही आयरा की मरीजा को मुकम्मल होश आता है, कमरे का माहौल बोझल हो जाता है। आयरा की आंखों में सवालात और दिल में बेचैनी मौजूद होती है। वो नरमी मगर इतराब के आलम में मरीजा के करीब बैठकर उसका हाथ थाम लेती है और धीमी मगर लज्जती आवाज में पूछती है कि आखिर उसके साथ ये सब किसने किया। मरीजा की आंखों से आंसू बेअख्तियार बहने लगते हैं। उसकी ऐसे ही आयरा की मरीजा होश में आती है तो वार्ड की खामोशी मजीद गहरी हो जाती है। मशीनों की हल्की हल्की आवाजें इस लम्हे की संगीनी को और बढ़ा देती हैं। आयरा के दिल में खौफ, गुस्सा और हमदर्दी एक साथ उमड़ आते हैं। वो कर्सी खींचकर मरीजा के करीब बैठती है, उसके पसीने से भीगे हाथ को थामकर तसल्ली देती है और नरम मगर भराई हुई आवाज में उससे सच जानने की कोशिश करती है। मरीजा की नजरें झुकी होती हैं, लब कांप रहे होते हैं और आंसू इसके गालों पर बह रहे होते हैं। वो बताती है कि पार्टी में फारिया ने उसके साथ निहायत चालाकी से दोस्ती का नाटक किया, एतमाद में लेकर उसे नशा और मशरूब पलाया, जिसके बाद वो अपनी मर्जी और होश दोनों को बैठी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसकी वीडियोस बनाई गईं, जिन्हें बाद में सोशल मीडिया पर फैला दिया गया। इन वीडियोस ने उसकी जिंदगी को जहन्नम बना दिया। लोग उसे हकारत की निगाह से देखने लगे, मोहल्ले में सरगोशियां होने लगे और उसके वालिदैन को मुसलसल धमकियां मिलने लगे कि अगर लड़की ने जबान खोली तो अंजाम संगीन होगा। वो रोते हुए एतराफ करती है कि उस दबाव, बदनामी और खौफ ने उसके अंदर जीने की ख्वाहिश खत्म कर दी थी। उसीलिए उसने खुद जहर खाकर सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लिया, ताकि कम इज कम इसके माँ बाप इस जल्द और खतरे से बच सकें। ये सब सुनकर आयरा के जहन में बिखरे हुए तमाम सवालात एकदम जड़ जाते हैं और उसे साफ नजर आने लगता है कि यह सब एक सोची समझी साजिश है,
जिसके पीछे फारिया की संगतलाना सोच कार फरमा है। आयरा के दिल में गुस्से के साथ साथ एक अजीब सा इज़्म पैदा होता है कि अगर वो अब खामोश रही तो ये जुर्मन मजीद मासूम जिंदगियों को निगल लेगा। उसी जज्बे के तहत वो बगैर किसी ताखीर के पुलिस स्टेशन का रुख करती है, मगर वहाँ उसका अचानक सामना कामयाब से हो जाना उसके कदमों को एक लम्हे के लिए रोक देता है। दोनों एक दूसरे को देखकर साकित हो जाते हैं। फद्दा में एक उनकी कशमकश मालक हो जाती है। आयरा के चेहरे पर हैरत और दर्द झलकता है, जबकि कामयार मादी की तलखियों के बास नजरें झुका लेता है, जैसे आयरा की मौजूदगी ही उसके जख्मों को ताज़ा कर देती हो। आयरा खुद को संभाल कर पुलिस अफसर के सामने पूरे एतमाद के साथ अपनी मरीजा पर होने वाले जुल्म की तफसील बयान करती है, जिस पर पुलिस फौरन मुतहर्रिक होकर कानूनी कार्रवाई का आगाज करती है। दूसरी तरफ कामयार दिल शिकस्ता हालत में घर लौटता है, जहां वो अपनी दादी के सामने टूटकर एतराफ करता है कि आयरा से नफरत और मोहब्बत के बीच इसकी रूह बिखर चुकी है। उसे लगता है कि उसकी हर कोशिश रद्द कर दी गई और वो अपनी जिंदगी में बिल्कुल तन्हा रह गया है। दादी की सख्त मगर मोहब्बत भरी नसीहत उसके दिल को वक्ती सहारा तो देती है, मगर ये सवाल बदस्तूर कायम रहता है कि क्या सच और इंसाफ आयरा और कामयार के दरमियान खड़ी गलत फहमियों की दीवार गिरा पाएगा, या फिर ये जख्म वक्त के साथ और गहरे होते जाएंगे। जैसे ही आयरा की मरीजा की आंखें खुलती हैं तो कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, गोया फजा भी उस दर्दनाक हकीकत को सुनने के लिए रख गई हो। आयरा के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उसकी पेशानी पर फिक्र की लकीरें नुमायां हो जाती हैं। वो आस्तगी से मरीजा के करीब आकर बैठती है, उसके सर पर हाथ रखकर तसल्ली देती है और निहायत शफकत मगर गहरे इत्तराब के साथ उससे सच पूछती है। मरीजा की आवाज कमजोर, लरजती और आंसुओं में डूबी होती है। वो बताती है कि फारिया ने न सिर्फ उसका एतमाद तोड़ा, बल्कि उसे दानिस्ता तौर पर एक ऐसी पार्टी में ले गई जहां वो जैसे ही आयरा की मरीजा पूरी तरह होश में आती है तो अस्पताल के कमरे में एक बोझल सी खामोशी छा जाती है, गोया हर सांस के साथ कोई ना कोई छुपा हुआ दर्द बाहर आने को बेताब हो। आयरा के दिल में अजीब सी घबराहट और बेकरारी पैदा हो जाती है। उसकी आंखों में सवालात और चेहरे पर फिक्र के गहरे साए नुमायां हो जाते हैं। वो आहिस्तगी से मरीजा के पास बैठती है, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर हौसला देती है और निहायत नरमी मगर पुख्ता लहजे में सच जानने की कोशिश करती है। मरीजा की आवाज कमजोर होती है, आंखें नम और लहजा खौफ ज़दा। वो बताती है कि फारिया ने बड़ी मंसूबे बंदी के साथ उसे एक पार्टी में मदऊ किया था, जहां पहले ही सब कुछ तय किया जा चुका था। वहां उसे निशा आवर मशरूब पिलाया गया, जिसके बाद वो अपने होश व हवास खो बैठी और उसी हालत में उसकी नाज़िबा वीडियोस बनाकर महफूज कर ली गई। बाद में वो वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गईं, जिन्होंने उसकी इज्जत, वकार और एतमाद सब कुछ खाक में मिला दिया। मुआशरा जो कभी उसका अपना था, अचानक उसका दुश्मन बन गया। लोग उस पर तानाज़नी करने लगे, उसके किरदार पर सवाल उठाए गए और हर गली, हर महफिल में उसका नाम नफरत से लिया जाने लगा। यहीं पर जुल्म का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसके माँ बाप को भी मुसलसल धमकियां मिलने लगे कि अगर लड़की ने जबान खोली या इंसाफ मांगने की कोशिश की तो उसका अंजाम भयानक होगा। मरीजा रोते हुए एतराफ करती है कि उन्हीं धमकियों और ज़लत आमेज रवियों ने इसके अंदर जीने की हिम्मत खत्म कर दी थी। वो हर लम्हा खुद को अपने वालिदैन के लिए बोझ समझने लगी थी। उसी एहसास, जुर्म और खौफ के आलम में उसने जहर खा लिया, ताकि कम इसके माँ बाप इस अजीत और रसवाई से बच सकें। आयरा ये सब सुनकर अंदर से लर्ज उठती है, क्योंकि वो जानती है कि यह सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, बल्कि ऐसे बेशुमार ससकते हुए चेहरों की दास्तान है जो समाज के जुल्म का शिकार हो जाते हैं। उसी लम्हे आयरा पर यह हकीकत पूरी तरह आश्कार हो जाती है कि यह सब कुछ महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि फारिया की सोची समझी और बेरहम साजिश है, जिसका मकसद एक मासूम जिंदगी को बर्बाद करना था। उसी एहसास, जिम्मेदारी के तहत आयरा ये फैसला कर लेती है कि वो खामोश नहीं रहेगी, चाहे इसकी जाती जिंदगी में कितने ही तूफान क्यों न उठें। वो सीधी पुलिस स्टेशन पहुंचती है, मगर वहां उसका अचानक सामना कामयाब से हो जाना उसके लिए एक कड़ा इम्तिहान बन जाता है। एक लम्हे के लिए दोनों के कदम रख जाते हैं। मादी की तल्ख यादें, अधूरे शकवे और इनकही बातें उनके दरमियान हायल हो जाती हैं। आयरा की आंखों में हैरत के साथ साथ एक अजीब सा दुख होता है, जबकि कामयाब नजरें चरा लेता है, क्योंकि उसके दिल में आयरा की बेरखी का दर्द अब भी ताज़ा होता है। आयरा मजबूत हौसले और पेशा वराना वकार के साथ पुलिस
अफसर के सामने पूरी तफसील बयान करती है और वाज़ेह अल्फाज में कहती है कि उसकी मरीजा को शदीद ज़हनी तशद्दुद, ब्लैकमेलिंग और हिरासानी का निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में उसने खुदकुशी की कोशिश की। आयरा के अल्फाज में सच्चाई और दर्द की शिद्दत देखकर पुलिस फौरी तौर पर मुतहर्रिक हो जाती है और इंसाफ की उम्मीद जाग उठती है। दूसरी तरफ कामयार दिल शिकस्ता हालत में घर लौटता है, जहां वो अपनी दादी के सामने अपने टूटे हुए दिल का हाल बयान करता है, जिंदगी से मायूसी और आयरा के लिए नफरत का इजहार करता है। दादी उसकी बातें सुनकर सख्त मगर मोहब्बत भरे अंदाज में उसे समझाती हैं। जैसे ही आयरा की मरीजा को पूरी तरह होश आता है तो अस्पताल के कमरे की फजा बोझल हो जाती है, जैसे दीवारें भी उस अजियतनाक सच की गवाह बन गई हों। आयरा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है। उसकी आंखों में फिक्र, गुस्सा और हमदर्दी एक साथ झलकने लगती हैं। वो आहिस्ता कदमों से मरीजा के करीब जाती है, उसके कमजोर हाथ को थामकर उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि अब वो अकेली नहीं है। मरीजा की आवाज कँप रही होती है, उसकी सांसें उखड़ी हुई और आंखों में बरसों का जमा हुआ खौफ साफ नजर आता है। वो बताती है कि फारिया ने पहले उसे दोस्ती के जाल में फंसाकर इसका एतमाद हासिल किया, फिर एक पार्टी का बहाना बनाकर ऐसे माहौल में ले गई जहां पहले ही सब कुछ तयशुदा था। वहां उसे निशा आवर मशरूब पिलाया गया, जिसके बाद वो अपने होश व हवास खो बैठी और उसी हालती बेबसी में उसकी वीडियोस बनाई गईं, जिन्हें बाद में हथियार बनाकर उसकी जिंदगी बर्बाद की गई। मरीजा रोते हुए कहती है कि वीडियोस के वायरल होने के बाद इसकी दुनिया उजड़ गई। लोग उसे मुजरिम समझने लगे, उसके किरदार पर सवाल उठाए गए और हर तरफ नफरत और हकारत का सामना करना पड़ा। इस पर बस नहीं, बल्कि उसके माँ बाप को भी मुसलसल धमकियां मिलने लगे कि अगर उसने सच बोलने की कोशिश की तो पूरा खानदान तबाह कर दिया जाएगा। यही खौफ उसके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे था, क्योंकि वो अपनी वजह से अपने वालिदैन को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में ये एहसास घर करने लगा कि शायद उसकी मौजूदगी ही सबके लिए मुसीबत बन गई है। उसी जहनी अजियत, बदनामी और बेबसी के आलम में उसने जहर खा लिया, न इसलिए कि वो कमजोर थी, बल्कि इसलिए कि वो मुसलसल जुल्म सह सह कर टूट चुकी थी। आयरा ये सब सुनकर अंदर से कांप उठती है और उसे शिद्दत से एहसास होता है कि माशरा किस तरह एक मजलूम को ही कटहरे में खड़ा कर देता है। उसी लम्हे आयरा के जहन में तमाम कड़ियां जड़ जाती हैं और उस पर वाज़े हो जाता है कि ये सब कुछ एक मुनज़्ज़म और सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जिसके पीछे फारिया का बेरहम जहन कारफरमा है। आयरा के दिल में एक मजबूत इज़्म जन्म लेता है कि अगर वो अब खामोश रही तो ये जुल्म मजीद फैलेगा। वो फौरी तौर पर फैसला करती है कि कानून का दरवाज़ा खटखटाया जाए और अपनी मरीजा के लिए इंसाफ हासिल किया जाए। इसी इरादे के साथ वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है, मगर वहां उसका अचानक सामना कामयाब से हो जाना हालात को मजीद पेचीदा बना देता है। दोनों एक लम्हे के लिए एक दूसरे को देखकर साकित हो जाते हैं। आयरा की आंखों में हैरत, दर्द और सच की रोशनी होती है, जबकि कामयाब नजरें चरा लेता है, क्योंकि उसके दिल में अब भी आयरा की बेरखी का जख्म ताज़ा है। आयरा खुद को मजबूत बनाकर पुलिस अफसर के सामने पूरे एतमाद के साथ अपनी मरीजा पर होने वाले जुल्म की तफसील बयान करती है। वो वाज़ेह करती है कि अगरचा लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की, मगर उसके पीछे शदीद ज़हनी तशद्दुद, ब्लैकमेलिंग और हिरासानी का एक तवील सिलसिला मौजूद है। आयरा की बातों में सच्चाई और दर्द की शदत देखकर पुलिस फौरन मुतहर्रिक हो जाती है और कानूनी कार्रवाई का आगाज करने का यकीन दिलाती है। दूसरी तरफ कामयाब टूटे हुए दिल के साथ घर लौटता है और अपनी दादी के सामने अपने दुख का इजहार करता है। वो कहता है कि उसे आयरा से नफरत होने लगी है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी हर कोशिश को रद्द कर दिया गया और वो तन्हा रह गया है। दादी उसकी बातें सुनकर सख्त मगर मोहब्बत भरे अंदाज में उसे समझाती हैं कि मायूसी और पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही आयरा ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसके सीने पर रखा कोई बोझ लम्हा भर के लिए हल्का हो गया हो। मगर दिल जानता था कि असल इम्तिहान अभी बाकी है। उसके कदम सुस्त थे मगर इरादे मजबूत, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अब ये मामला सिर्फ एक मरीजा तक महदूद नहीं रहा, बल्कि बेशुमार खामोश चीखों की आवाज बन चुका है। अस्पताल वापस पहुंचकर उसने मरीजा के कमरे में जाकर उससे दोबारा बात की, उसे हौसला दिया और ये यकीन दिलाया कि अब कानून उसके साथ है। इसी दौरान पुलिस भी पहुंच जाती है और निहायत एहतियात से मरीजा का तफसीली बयान कलम बंद किया जाता है।
लड़की की आवाज बार बार रंध जाती है, मगर आयरा की मौजूदगी उसे टूटने नहीं देती। हर लफ्ज के साथ सच मजीद वाज़ेह होता जाता है और पुलिस को अंदाजा हो जाता है कि ये एक मुनज़्ज़म ब्लैकमेलिंग नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, जिसके तार सिर्फ फारिया तक महदूद नहीं। इधर कामयार के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही होती है। वो रात भर सो नहीं पाता। दादी की बातें उसके जहन में गर्दिश करती रहती हैं। उसे पहली बार शिद्दत से ये एहसास होता है कि शायद आयरा ने उसे धत्कारा नहीं था, बल्कि किसी मजबूरी ने उसे खामोश रहने पर मजबूर किया था। मगर उसके अंदर की अना उसे अभी भी आयरा से बात करने से रोकती है। वो बार बार मोबाइल उठाकर रख देता है। दिल चाहता है कि आयरा से पूछे कि वो पुलिस स्टेशन में क्यों थी, मगर फिर खुद को समझ आता है कि अब इस रिश्ते का कोई हक बाकी नहीं रहा। उसी कश्मकश में उसकी रात कट जाती है, जबकि उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ जन्म लेने लगता है कि कहीं बहुत देर न हो जाए। अगली सुबह पुलिस फारिया को तफ्तीश के लिए तलब करती है। फारिया एतमाद का लबादा ओढ़े पुलिस स्टेशन पहुंचती है, मगर उसकी आंखों की घबराहट उसके अंदर के खौफ को बेनकाब कर देती है। पुलिस जब उसके सामने शवाहिद रखती है, वीडियोस, कॉल रिकॉर्ड्स और पार्टी में मौजूद अफराद के बयानात, तो इसका एतमाद आहिस्ता आहिस्ता मुतजलजल होने लगता है। वो बात बदलने की कोशिश करती है, मगर सवालात का जाल उसके गर्द तंग होता चला जाता है। दूसरी तरफ आयरा मरीजा के साथ खड़ी हर लम्हा उसे हौसला देती है और ये एहसास दिलाती है कि सच बोलना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी दौरान किस्मत एक और मोड़ लेती है, जब कामयार को बलवासा तौर पर इस केस की खबर मिलती है। वो जब फारिया का नाम सुनता है तो चौंक उठता है, क्योंकि इस नाम के साथ जुड़ी कुछ पुरानी बातें उसके जहन में ताज़ा हो जाती हैं। इसके दिल में पहली बार ये ख्याल जन्म लेता है कि शायद आयरा किसी साजिश का शिकार नहीं, बल्कि किसी मजलूम की हिफाजत में मसरूफ थे। इस एहसास के साथ उसके अंदर एक टूट फूट शुरू हो जाती है। वो समझने लगता है कि जिस औरत से वो नफरत करने लगा था, वो दरअसल एक खामोश जंग लड़ रही थी। मगर अब भी सवाल बाकी है कि क्या कामयार अपनी अना तोड़कर आयरा से सच पूछ पाएगा, या फिर हालात उसे एक ऐसे मकाम पर ले जाएंगे जहां पछतावे के सिवा कुछ बाकी न रहेगा। कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जहां हर किरदार का अगला कदम उसकी तकदीर का फैसला करने वाला है। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां कामयार के दिल में पहली बार आयरा के बारे में शक की जगह सवाल ने जन्म लिया था। उस रात वो देर तक जागता रहता है, खिड़की के पास खड़ा, अंधेरे में बाहर देखते हुए बार बार खुद से यही पूछता है कि अगर आयरा वाकई किसी मजलूम के लिए लड़ रही थी तो उसने उसे इतनी सख्ती से क्यों ठुकरा दिया। उसके जहन में आयरा का पुलिस स्टेशन में मौजूद होना बार बार गर्दिश करता है। कहानी इसी मोड़ से आगे बढ़ती है जहां कामयार के दिल में फैसला जन्म ले चुका होता है कि अब खामोश रहना मुमकिन नहीं। अगली सुबह वो गैर मामूली संजीदगी के साथ घर से निकलता है, दिल में बेशुमार सवालात और आंखों में पछतावे की परछाइयां लिए। उसका पहला कदम अस्पताल की तरफ उठता है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि सच तक पहुंचने का वाहिद रास्ता आयरा से बात करना है। दूसरी तरफ अस्पताल में आयरा पुलिस के साथ मिलकर केस की मजीद तफसीलात पर काम कर रही होती है। मरीजा की हालत अब पहले से बेहतर होती है, मगर जहनी तौर पर वो अब भी कमजोर होती है। आयरा उसे हौसला देती है और यकीन दिलाती है कि वो तन्हा नहीं, कानून और सच दोनों उसके साथ हैं। इसी दौरान पुलिस को फारिया के मोबाइल फोन से मजीद शवाहिद मिलते हैं, जिनमें कई और लड़कियों को ब्लैकमेल करने के सबूत भी शामिल होते हैं, जिससे वाज़ेह हो जाता है कि फारिया सिर्फ एक नहीं बल्कि कई जिंदगियों को तबाह कर चुकी है। इधर जब कामयार अस्पताल पहुंचता है तो उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। आयरा को सामने देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। एक लम्हे के लिए दोनों के दरमियान खामोशी छा जाती है, वही खामोशी जो बरसों के फासले, गलत फहमियों और अधूरे जज्बात का बोझ उठाए होती है। आयरा कामयार को देखकर चौंकती जरूर है, मगर उसके चेहरे पर कोई तलखी नहीं आती, बस एक थिकन ज़दा संजीदगी होती है। कामयार हिम्मत जमा करके आहिस्ता आवाज में कहता है कि वो सच जानना चाहता है। वो एतराफ करता है कि उसने आयरा को गलत समझा और बगैर हकीकत जाने उसे कसूरवार ठहरा दिया। आयरा की आंखों में नमी आ जाती है, मगर वो खुद को संभाल कर उसे बताती है कि वो किसी वजाहत की मोहताज नहीं थी, क्योंकि इस वक्त उसके लिए एक मजलूम जिंदगी को बचाना सबसे अहम था। उसी लम्हे पुलिस अफसर वहां आकर फारिया की गिरफ्तारी की खबर देता है। ये खबर सुनकर फजा का बोझ अचानक हल्का सा हो जाता है। मरीजा की आंखों में पहली बार सिक्का आंसू आता है और आयरा के दिल में एक खामोश शुक्रगुजारी उतरती है। कामयार ये सब देख कर अंदर से टूट सा जाता है।
उसे शिद्दत से एहसास होता है कि आयरा ने जिस जंग को तन्हा लड़ा वो उसे समझे बगैर उससे मना मोड़ता रहा। वो आयरा से माफी मांगने की कोशिश करता है, मगर आयरा कहती है कि माफी से ज्यादा जरूरी ये है कि वो अब सच के साथ खड़ा रहे। कहानी अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। फारिया की गिरफ्तारी ने न सिर्फ एक साजिश का पर्दाफाश किया है बल्कि कई खामोश जख्मों को भी जबान दे दी है। आयरा और कामयार एक दूसरे के सामने खड़े जरूर हैं, मगर अब सवाल मोहब्बत या नफरत का नहीं बल्कि एतमाद, वक्त और जख्मों के भरने का है। अब आने वाला वक्त ये तो करेगा कि क्या ये सच दोनों के दरमियान बिखरी हुई गलत फहमियों को मुकम्मल तौर पर खत्म कर पाएगा, या फिर कुछ फासले हमेशा यादों में बाकी रह जाएंगे। कहानी उसी नुक्ते से आगे बढ़ती है जहां फारिया की गिरफ्तारी के बाद अस्पताल और पुलिस स्टेशन में हालात बदलने लगते हैं। फारिया की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की तहकीकात मजीद तेज हो जाती हैं। फारिया को सख्त सवालात के लिए तलब किया जाता है और उसके खिलाफ जमा किए गए शवाहिद, कॉल रिकॉर्ड्स, वीडियोस और पार्टी में मौजूद अफराद के बयानात के जरिए उसके घिनौने जराइम का पर्दा आहिस्ता आहिस्ता उठता जाता है। फारिया खुद को बचाने की हर कोशिश करती है, मगर पुलिस का जाल हर समय तंग होता जा रहा होता है। आयरा पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करती है और मरीजा के साथ खड़ी रहकर ये यकीन दिलाती है कि अब इंसाफ का वक्त करीब है। मरीजा के चेहरे पर पहली बार सुकून। कहानी इसी नक्ता से आगे बढ़ती है जहां फारिया की हकीकत सबके सामने आ चुकी होती है और पुलिस उसके खिलाफ मजबूत केस बना रही होती है। आयरा अस्पताल में मरीजा के साथ खड़ी होती है, उसे हौसला देती है और यकीन दिलाती है कि अब वो तन्हा नहीं है। मरीजा की आंखों में खौफ के साथ साथ उम्मीद की पहली झलक नजर आने लगती है। वो आहिस्ता आहिस्ता समझने लगती है कि इंसाफ मुमकिन है और जुल्म हमेशा की नहीं होता। आयरा के दिल में भी एक सुकून की लहर दौड़ती है, क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई और मजलूम की जान बचाने के साथ साथ हक को सामने लाने की जदोजहद भी कामयाबी से मुकम्मल की। इधर कामयार के अंदर शदीद कशमकश चल रही होती है। वो दिन रात आयरा के बारे में सोचता है, उसके रवैये और इक़दामात पर गौर करता है और आखिरकार ये मानने पर मजबूर होता है कि उसने आयरा को बिल्कुल गलत समझा। वो जानता है कि आयरा ने कभी अपनी गुनाह या जाती मफाद के लिए कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि हर फैसला किसी बड़े मकसद और मजलूम की हिफाजत के लिए किया। उसके दिल में पछतावा जन्म लेता है और वो महसूस करता है कि अगरचे अब देर हो चुकी है, मगर अभी भी कुछ करने का मौका बाकी है। वो अस्पताल आकर आयरा से मिलता है, उसके सामने अपने एहसासात का इजहार करता है और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। आयरा उसे समझाती है कि अब असल अहमियत इंसाफ और सच की है और ज़ाती दलाइल अब सानवी हैं। पुलिस की तहकीकात के दौरान फारिया की हकीकत मज़ीद वाज़ेह हो जाती है। इसके मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया अकाउंट्स और पार्टी में मौजूद दीगर लोगों के बयानात से यह साबित हो जाता है कि फारिया न सिर्फ उस केस की जिम्मेदार है बल्कि उसने कई दीगर लड़कियों को भी नुकसान पहुंचाया। फारिया की घबराहट और कोशिशें कि वो खुद को बचा ले बेसुध साबित होती हैं। उस लम्हे आयरा और मरीजा दोनों के लिए ये यकीन दहानी होती है कि इंसाफ करीब है। मरीजा के दिल में हिम्मत पैदा होती है और वो महसूस करती है कि उसकी जिंदगी अब दोबारा काबिल कदर है। कहानी इस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां माजी के तमाम जख्म, गलत फहमियां और नफरतें एक एक करके सामने आ रही हैं। आयरा ने जिस जंग को तन्हा लड़ा, उसने फतह हासिल कर ली और फारिया का घिनौना चेहरा सबके सामने बेनकाब हो चुका है। कामयार भी अपने दिल में तब्दीली महसूस करता है और वो सोचता है कि शायद अब आयरा के साथ एतमाद और रिश्ते को दोबारा बेहाल करने का मौका है। मगर ये सब कुछ वक्त और सच के सामने सब्र से जाकर सामने आएगा, क्योंकि अब कहानी का महवर सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि एतमाद, तल्ख और सच्चाई की ताकत बन चुकी है। आइंदा लम्हात में ये फैसला होना बाकी है कि आयरा और कामयार अपने टूटे हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ पाएंगे या फिर माजी के जख्म हमेशा के लिए बाकी रह जाएंगे। कहानी इस नुक्ते से आगे बढ़ती है जहां फारिया के जराइम बेनकाब हो चुके हैं और पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। फारिया के सामने शवाहिद और बयानात रखने के बाद वो दबाव में आ जाती है और हर तरफ से घबराहट का शिकार नजर आती है, मगर वो अपने असर व रसूख और झूठ के सहारा लेने की कोशिश करती है। पुलिस उसकी हर चाल को नाकाम बना देती है और साबित कर देती है कि अब वो अपनी साजिश से बच नहीं सकती। आयरा इस पूरे अमल में मरीजा के साथ खड़ी रहती है, उसे हौसला देती है और ये यकीन दिलाती है कि सच की
ताकत के सामने कोई भी झूठ दिरपा नहीं रह सकता। मरीजा पहली बार महसूस करती है कि उसे इंसाफ मिलेगा और वो दोबारा अपनी जिंदगी में उम्मीद का शूर पा रही है। इधर कामयार भी अपने अंदर की बेचैनी और पछतावे के कहानी इसी मकाम से आगे बढ़ती है, जहां फारिया के जराइम बेनकाब हो चुके हैं और पुलिस इसके खिलाफ मजबूत कार्रवाई कर रही है। फारिया के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया रिकॉर्ड्स, पार्टी में मौजूद गवाहों के बयानात और दीगर शवाहिद के सामने आते ही उसका एतमाद मुतज़लज़ल हो जाता है। वो झूठ के सहारा लेने की हर कोशिश करती है, मगर पुलिस की हर कार्रवाई उसे नाकाम बनाती है और वाज़ेह हो जाता है कि अब वो अपनी साजिश से बच नहीं सकती। आयरा इस पूरे अमल में मरीजा के साथ खड़ी रहती है, उसे हौसला देती है और बार बार ये यकीन दिलाती है कि सच की ताकत के सामने झूठ कभी देर पा नहीं रह सकता। मरीजा पहली बार महसूस करती है कि उसकी जिंदगी दोबारा काबिल कदर बन सकती है और इंसाफ का रास्ता वाकई मौजूद है। उस लम्हे उसके चेहरे पर खौफ की जगह सुकून और उम्मीद की रोशनी नजर आती है। इधर कामयार के दिल में शदीद किश्मकिश चल रही होती है। वो आयरा के रवैये पर गौर करता है और ये समझता है कि आयरा ने सख्त रवैया उसलिए अपनाया क्योंकि वो मजलूम की हिफाजत और इंसाफ के लिए सरगर्म थी, न कि जाती आना या बगज की वजह से। कामयार को पहली बार ये एहसास होता है कि उसने आयरा को गलत समझा और अपनी अना में आकर उसे नुकसान पहुंचाया और अपने पिछले रवैये पर पछताता है और इस बात का फैसला करता है कि अब खामोश नहीं रहेगा बल्कि आयरा के साथ इंसाफ के रास्ते पर खड़ा होगा। वो अस्पताल आकर आयरा से मिलता है, अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करता है, अपने रवैये पर माफी मांगता है और वादा करता है कि वो आयरा के साथ इस मामले में पूरा तावन करेगा। आयरा उसे समझाती है कि अब सबसे अहम चीज इंसाफ है, जाती जज्बात थानवी हैं और असल मकसद मजलूम की जिंदगी को बचाना और सच को सामने लाना है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान फारिया का असल चेहरा मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो जाता है। शवाहिद के दबाव में फारिया घबराहट का शिकार हो जाती है। वो झूठ बोलने की कोशिश करती है मगर पुलिस हर बात को जांच कर उसे बेअसर कर देती है। ये लम्हा आयरा और मरीजा के लिए फतह का लम्हा होता है, क्योंकि वो देख सकती हैं कि इंसाफ करीब है और मजलूम की जिंदगी दोबारा संभलने की राह पर है। मरीजा के दिल में उम्मीद का जज्बा पैदा होता है। वो महसूस करती है कि अब वो अपनी जिंदगी दोबारा जीने के काबिल है और खौफ की जंजीरों से आज़ाद हो सकती है। कहानी अब एक नए मोड़ पर है, जहां हर किरदार का मुस्तकबल सच और इंसाफ के हाथ में है। आयरा ने अपनी मुस्तकिल मिजाजी और हौसले से मजलूम की जान बचाई, फारिया के झूठ और साजिश को बेनकाब किया और कामयार को अपने रवैये पर गौर करने पर मजबूर कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या कामयार अपने अंदर पैदा होने वाले पछतावे और एहसास को आयरा के साथ एतमाद में बदल सकेगा? क्या वो दोबारा रिश्ते और ताल्लुक की राह पर कदम रख पाएगा या फिर माजी के जख्म हमेशा के लिए बाकी रह जाएंगे? कहानी का ये मरहला फैसला कुन है, क्योंकि अब हर कदम, हर फैसला न सिर्फ इंसाफ बल्कि एतमाद, मोहब्बत और इंसानी रिश्तों की समझ भी मुतय्यन करेगा। कहानी इसी मकाम से आगे बढ़ती है जहां फारिया के जराइम बेनकाब हो चुके हैं और पुलिस उसके खिलाफ मजबूत कार्रवाई कर रही होती है। फारिया की घबराहट और झूठ बोलने की हर कोशिश बेसुध साबित होती है, क्योंकि पुलिस के पास शवाहिद वाज़े और नाकाबिल तरदीद होते हैं। आयरा अपनी मरीजा के साथ खड़ी रहती है, उसे हौसला देती है और बार बार यकीन दिलाती है कि सच की ताकत के सामने झूठ और साजिश कभी देर पा नहीं रह सकती। कहानी इसी नुक्ते से आगे बढ़ती है जहां फारिया के जराइम बेनकाब हो चुके हैं और पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। फारिया की घबराहट और झूठ बोलने की कोशिशें अब बेसुध साबित होती हैं, क्योंकि हर शवाहिद, गवाहों के बयानात और कॉल रिकॉर्ड्स उसके खिलाफ मजबूत केस पेश कर रहे होते हैं। आयरा अपनी मरीजा के साथ खड़ी रहती है और उसे बार बार यकीन दिलाती है कि अब वो तन्हा नहीं और सच की ताकत के सामने कोई भी झूठ या साजिश देर पा नहीं रह सकती। मरीजा पहली बार ये महसूस करती है कि इंसाफ मुमकिन है और उसकी जिंदगी दोबारा संभलने की तरफ बढ़ रही है। उसके दिल में खौफ की जगह उम्मीद और एतमाद पैदा हो जाता है और वो जानती है कि आयरा ने उसके लिए न सिर्फ अपनी पेशा वराना जिम्मेदारी निभाई बल्कि अपनी जान का खतरा भी मोल लिया। इधर कामयार भी अपने अंदर शदीद कशमकश महसूस कर रहा होता है। वो दिन रात आयरा के बारे में सोचता रहता है, उसके सख्त रवैये और फैसलों पर गौर करता है और आखिरकार ये तस्लीम करता है कि आयरा ने हमेशा सही कदम उठाया, चाहे वो उसे इब्तदा में सख्त और सर्द महसूस हुआ हो।
उसे एहसास होता है कि आयरा की जदोजहद जाती अना या बुग़्ज़ की वजह से नहीं बल्कि मजलूम की जान बचाने और इंसाफ दिलाने के लिए थी। कामियार अपने पछले रवैये पर पछताता है और ये फैसला करता है कि अब वो खामोश नहीं रहेगा बल्कि आयरा के साथ इंसाफ के सफर में साथ देगा। वो अस्पताल आकर आयरा से मिलता है, अपने जज्बात का इजहार करता है और अपने किए पर मुआफ़ी मांगता है। आयरा उसे समझाती है कि अब सबसे अहम चीज इंसाफ और मजलूम की हिफाजत है, जाती दलाइल और जज्बात थानवी हैं। पुलिस की कार्रवाई के दौरान फारिया का असली चेहरा हर किसी के सामने आ जाता है। उसके मोबाइल फोन, सोशल मीडिया रिकॉर्ड्स और पार्टी में मौजूद दीगर गवाहों के बयानात से ये वाज़ेह हो जाता है कि फारिया सिर्फ इस केस की जिम्मेदार नहीं बल्कि कई और लड़कियों की जिंदगियों को भी नुकसान पहुंचा चुकी है। फारिया की घबराहट और झूठ अब किसी काम के नहीं, क्योंकि कानून उसके हर कदम पर नजर रख रहा है। आयरा और मरीजा के लिए ये लम्हा फतह का होता है, क्योंकि अब उन्हें यकीन होता है कि इंसाफ करीब है और मजलूम की जिंदगी दोबारा संभलने की तरफ है। मरीजा के चेहरे पर पहली बार सुकून, एतमाद और उम्मीद की रोशनी नजर आती है और वो महसूस करती है कि अब वो अपनी जिंदगी दोबारा जीने के काबिल है। कहानी अब एक नए और हसास मरहले पर है जहाँ माजी के जख्म, झूठ और साजिशें बेनकाब हो चुकी हैं। आयरा ने अपनी साबित कदमी और हौसले से मजलूम की जान बचाई, फारिया के झूठ और साजिश को बेनकाब किया और कामियार को अपने रवैये पर गौर करने पर मजबूर कर दिया। कामियार के दिल में अब एहसास और पछतावा जन्म ले चुका है और वो समझता है कि आयरा के साथ एतमाद और रिश्ता दोबारा कायम करने के लिए उसे अपने अमाल की इस्लाह करनी होगी। कहानी का यह लम्हा फैसला कुन है, क्योंकि अब हर कदम, हर अमल और हर फैसला न सिर्फ इंसाफ बल्कि एतमाद, ताल्लुक और इंसानी जज्बात की समझ भी मुतयन करेगा। कहानी इसी मकाम से आगे बढ़